लेकिन बहुत से लोगों को रियलिटी है कि ट्रेसिंग नहीं आती है, उनको प्रॉब्लम रहती है ट्रेसिंग। घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है, टेढ़ी करना पड़ता है। तो इससे स्पीकर से आवाज़ आ रही है, ना इसके रिसीवर से, ना इससे हम बात कर रहे हैं। बैटरी को रबड़ से बांध दीजिए, ये भी जुगाड़ कर सकते हो, डीसी मशीन से भी कर सकते हो आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। यार, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग का मसला बहुत ही लंबा है, क्योंकि अगर जब तक हम मदरबोर्ड में उसकी फॉल्ट फाइंडिंग, उसकी टेस्टिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसकी फॉल्ट को नहीं एग्जैक्ट ढूंढ पाते हैं और मोबाइल को हम सही नहीं कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो थोड़ा और भी अलग हटके है कि अगर जो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है, टेढ़ी करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ ये वीडियो है आपके लिए कि यहाँ पर हम जब भी मदरबोर्ड में टेस्टिंग करते हैं वैल्यू के आधार पर डिफाइन करते हैं, बट आज की वीडियो में वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आज हम करने वाले हैं मदरबोर्ड पे हॉट टेस्टिंग, यानी कि कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, कौन सी डिवाइस हैं कितने वोल्ट से चलती हैं, उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। और इसके बारे में हम लोग अगर सिमेटिक हमारे पास नहीं है तो भी हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, या फिर जो है ट्रिप्स, जो ट्रैक है, जो प्रिंट है, रिमूव हो गए हैं किसी भी लाइन के, उसको भी हम आसान तरीके से ट्रेस कर सकते हैं विदाउट सिमेटिक के। ओके, तो अब इसको कुछ लोग हॉट टेस्टिंग कहते हैं, अपने आधार आप नाम रख लो। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब भी हम मदरबोर्ड में वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं, वो तुम्हारी हॉट टेस्टिंग कहलाती है। आप हॉट के लिए आप इसको कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी नाम अपने आधार पर सोच सकते हो, क्योंकि हॉट टेस्टिंग कई लोग कहते हैं ये हॉट टेस्टिंग क्या होती, सबको सिखा दिया लेकिन ये हॉट टेस्टिंग ही नहीं पता। भैया, जब भी आप मोबाइल के मदरबोर्ड में वोल्टेज चेक करेंगे, चाहे चार्जर लगा के चेक करिए, चाहे बैटरी लगा के चेक करिए, वो आपकी हॉट टेस्टिंग कहलाती है। यानी कि मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट डीसी पे सेट करके अगर आप जो भी टेस्टिंग करते हैं वो हॉट टेस्टिंग कहलाती है। ओके, तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें और भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्टिव वोल्टेज। अब ये एक्टिव वोल्ट क्या होता है, तो पहले इसको ध्यान से समझिए कि एक्टिव वोल्ट होता क्या है। अब जैसे सिंपल सी बात समझिए कि मेरा सेल फोन, जी मेरा ये सेल फोन है और अभी मेरा रखा हुआ था, अभी भी इस टाइम पे ऐसे ही है। तो अभी तो ना तो इससे स्पीकर से आवाज़ आ रही है, ना इसके रिसीवर से, ना इससे हम बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर नीचे माइक लगा है, ये रिसीवर लगा है जो सुनते हैं, और जो स्पीकर गाना है, ये जो डिवाइसें जो लगी हैं फ़ोन के अंदर, या वाइब्रेटर लगा हुआ है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसें लगी हैं, तो इन पे अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। जब हम अपने मोबाइल से सॉन्ग को प्ले करेंगे या किसी को कॉल करेंगे, तब हमारा माइक एक्टिव होगा। माइक एक्टिव होगा तभी माइक पे वोल्टेज आएगा। बात समझ में आ गई। स्पीकर से जब आवाज़ बाहर निकलेगी, यानी स्पीकर जब वर्किंग में आएगा, तभी स्पीकर पर वोल्टेज आएंगे। या रिसीवर, जैसे हम सुनते हैं जब किसी कॉल आई, कॉल हमने ओके किया, तभी जो है इस पे वर्किंग पे वोल्टेज आएगा। यानी कि एक्टिव वोल्टेज का मतलब कि नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, ना तो माइक पे है, ना रिसीवर पे है, ना वाइब्रेटर पे है, ना फ्लैश लाइट पे है, ना कैमरे पे है। इन पे कब वोल्टेज आएगा, जब ये डिवाइसें हम इनको ओपन करेंगे, ये जब इनका यूज़ करेंगे, तभी इन पर वोल्टेज आएगा। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्टेज। यानी ये सेक्शन तभी एक्टिवेट होता है जब इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलते समझने की बात समझ में आई। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है और माइक का कनेक्शन मदरबोर्ड के कंपोनेंट, या कि इसके बीच में कंपोनेंट लगे हैं, और ये सारी सप्लाइयाँ जाके एक आईसी पे मिलती हैं जाके। ओके, और भी बीच में कंपोनेंट लगे हैं। तो यानी कि ये माइक जो है, माइक आपने लगाया है, इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा इस टाइम पे। जब हम इसमें फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग होगी, तो जो भी ये पावर आईसी, जो भी आईसी इसके अंदर कंट्रोलिंग होगी, तो इस पर सिग्नल आएगा, EN सिग्नल। और EN सिग्नल को भी चेक करने के लिए हम लोग वोल्टेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि या तो हम DSO का यूज़ करें, डिजिटल CRO का, या फिर इसमें कई सारे वोल्टेज अभी आप देखेंगे कि EN सिग्नल के कितने सारे वोल्टेज होते हैं, और कैसे कैसे मल्टीमीटर से ही चेक कर लेते हैं। जब सिग्नल आएगा तभी ये सेक्शन चालू होगा, तभी इन कंपोनेंटों पर वोल्टेज आएंगे। ओके, तो चलिए और भी इसको लाइन से समझते हैं। अब सिग्नल की मैंने यहाँ पे बताया, सिग्नल के वोल्टेज अलग अलग होते हैं सभी में। देखो, ओरिजिनल टेस्टिंग है तो डिजिटल CRO या DSO या CRO से कर सकते हो। इसमें फ्रिक्वेंसी चलती है, पल्सेस। जैसे आपने हॉस्टल वगैरह में देखा होगा कि जब कोई इंसान लेटा रहता है तो उसकी पल्स रेट ऐसे से चलती है, अप डाउन ऐसे। और जब वो सीधी हो जाती है तो कहते हैं कि अब ये जो है चला गया, मतलब इसका जो है दिल, जो हृदय है, वो पल्स यानी धड़क नहीं रहा है और वो स्वर्गलोक पहुंच गया।
तो वही पल्सेस को नापने के लिए हम DSO CRO का यूज़ करते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप उन पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। कई बार सिग्नल पे जो EN सिग्नल होते हैं, इनेबल सिग्नल, जैसे ये वाले इनेबल जो सिग्नल होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमें सिग्नल पर मिलती हैं। ओके, तो सिग्नल के बारे में समझें। अब थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे कि रिसीवर है, तो रिसीवर का मान लीजिए ये ट्रैक निकल जाए, ये दोनों के दोनों या इसके भी दोनों, तो इनके बीच में कुछ आगे पीछे कुछ कंपोनेंट भी तो लगे रहते हैं। जैसे हो सकता है कैपेसिटर लगा हो, कॉइल, हो सकता है इसके बीच में जेनर डायोड लगा हो। तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जिस सेक्शन में ये लगा होगा वहाँ पे कंपोनेंट तो लगे होंगे। फिर का कॉइल लगी और इसके बाद सप्लाई सीधा कंट्रोलिंग IC पे, पावर IC हो सकती है या RDO IC। तो अब समझिए इस चीज़ को, RDO या पावर, जो भी इसकी कंट्रोलिंग IC है। तो अगर इन टिप्स पे हम कब, जब रिसीवर एक्टिवेट होगा तब हम इन पे चेक करेंगे वोल्टेज, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1.8 से लेके 3.0 वोल्टेज, 1.8 वोल्ट से 3.0 वोल्टेज। अब ये अगर प्रिंट निकल गया तो यार कैपेसिटर तो है, हो सकता है इसके बीच में भी कोई कैपेसिटर लगा हो, तो यहाँ पर भी सप्लाइयाँ हमको मिल सकती है, इस पर भी आपको सप्लाई मिल सकती है। कॉइल पर मिलेंगी, डायोड पर मिलेंगी, L3 पर मिलेंगी, मतलब कि L3 L4 जो कॉइल लगी हैं। तो यानी कि अगर टिप्स अगर निकल गए तो हम कहीं से भी जहाँ पर हमको सप्लाई मिल जाए। अब आपको करना क्या है इस कंडीशन पे, मोबाइल को ऑन करना है, DC से कनेक्ट करके कॉल लगानी है। कॉल लगाओगे तो मैक भी एक्टिवेट होगा, रिसीवर भी एक्टिवेट होगा, और स्पीकर, अगर आप लाउड स्पीकर पे या फिर रिंगटोन बजाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जब अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो इन कंपोनेंट पे वोल्टेज मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई एक फ़ोन पे ले सकते हो, तो इन टिप्स पे भी वोल्टेज आएगा। आप कहोगे सर जी वोल्टेज टेक्सटर मना, उसमें डिस्टर्ब आएगा, तो बैटरी को रबड़ से बांध दीजिए, ये भी जुगाड़ कर सकते हो, DC मशीन से भी कर सकते हो आप। तो ये अगर इन टिप्स अगर आपके निकल गए हैं दोनों, तो ये कंपोनेंटों पे आपकी जो है ये वोल्टेज मिलेगा, और ये वोल्टेज अगर मिलेगा आपको तो आप उठा के जंपर वहाँ पे लगा सकते हो प्लस, और यहाँ पे ये सिग्नल से प्लस माइनस नहीं, प्लस सिग्नल्स के हैं। ऐसे यहाँ स्पीकर के हैं, स्पीकर के भी लाइन में सेम यही कंडीशन है, कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो यहाँ पर भी यही वोल्टेज मिलता है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए पावर IC कंट्रोलिंग कर रही है, टिप्स हैं, तो टिप्स पे हमें वही एक्टिव वोल्टेज ये वाले मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर ये डायोड लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं, कैपेसिटर के बाद IC सप्लाई आई, ये रिसीवर के स्पीकर के पॉइंट है, एक ये कॉइल लगे हैं, कैपेसिटर है, कैपेसिटर, इन पे सप्लाइयाँ मिलेंगी। आप चाहें तो कोई भी एक कीपैड फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन पे इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। अब आते हैं ऑन ऑफ पे। अब ऑन ऑफ की अगर हम बात करें तो ऑन ऑफ का जो स्विच होता है, चाहे इस पट्टे वाला स्विच हो, चाहे वो कीपैड फ़ोन हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन है, वहाँ के वोल्टेज जो है निर्धारित है 1.5 वोल्ट से 4.20 वोल्ट। ऑन ऑफ वाली जो प्लस वाली बटन होती है उस पर यह सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। आप बैटरी लगाइए या फिर DC मशीन जैक पे लगाइएगा। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो यानी कि लाइन में कहीं ना कहीं से फॉल्ट है। ओके, तो पावर IC जैसे ये पावर बटन है तो इस पर बता दिए ऑलरेडी वही सेम वोल्टेज, पट्टा वाला हो चाहे कोई भी हो, ये वोल्टेज है। अब आप वोल्टेज की भी टेस्टिंग कर सकते हो। माइक है तो माइक का जो प्लस वाला पॉइंट है ये, तो 1.8 से लेके 3.0 की रीडिंग इस पे वोल्टेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वोल्टेज मिलेंगे जब माइक एक्टिवेट होगा। अब माइक एक्टिवेट का मतलब जब कोई माइक आए और उसके दोनों के दोनों प्लस और माइनस प्रिंट निकल जाए तो माइनस को तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ये प्लस वाला पॉइंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सर्किट भी नहीं है। लेकिन हमारे पास पता है कि हमें ये जो माइक है वो एक्टिवेट कितने होता है 1.8 से लेकर 3 तो माइक के सेक्शन में आसपास इसके कुछ तो कुछ लगा ही होगा। कैपेसिटर लगा हो सकता है, कॉइल लगी हो सकती है, रजिस्टर लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है,
जिनर डायोड लगा हो सकता है, और सप्लाई मान लो आगे आईसी पे, ऑडियो आईसी पे। तो इन कंपोनेंटों पर आपको ये एक्टिव वोल्टेज मिलेगा 1.8 से। अगर कैपेसिटर से मिलता है तो कैपेसिटर से उठा के एक जंपर लगा दीजिए। बस आपको वोल्टेज का ध्यान रखिए, वोल्टेज, ये जो वोल्टेज रजिस्टर से मिले तो रजिस्टर्स पे लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आपके प्रिंट या ट्रैक रिमूव हो जाते हैं तो आप एक्टिव वोल्ट की हेल्प से उस सेक्शन को सही कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आती है तो, नहीं तो फिर आप ट्रेस कर लीजिए, ओके। लेकिन बहुत से लोगों को रियलिटी है कि ट्रेसिंग नहीं आती है, उनको प्रॉब्लम रहती है ट्रेसिंग के लिए। भाई ट्रेसिंग थोड़ा मेहनत का काम है, सीखना पड़ता है, सारे सर्किट सिंबल अगर आपको आने चाहिए, फिर समझाने वाला भी बंदा आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपको इस तरीके से समझाए कि आपके माइंड में एग्जैक्ट वही पे बैठ जाए। जैसे यहाँ पे लोग आते तो हम उनको अपने लोकल लैंग्वेज या रिलेटिव भाषा में और बिल्कुल इजी तरीके से सिंपल से तोड़ मोड़ के उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे सीखते हैं। बट अगर हम इतना डीप लेवल का वीडियो अगर यूट्यूब पर डालेंगे और आप लोग देखेंगे तो बोर हो जाएंगे कि सर इसमें मज़ा नहीं है यार, ये क्या बता रहे हैं, ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से ना जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें सोची कि आपको टेस्टिंग करना ऐसा सिखा दें कि आप अगर सिमेट्रिक नहीं है तो भी आप चेक कर सकते हैं, फ़ोन को बना सकते हैं, मतलब इस लेवल तक कि मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन आ जाए तो ही वापस जाए, और नहीं तो अगर नॉर्मल इस तरीके की कंडीशन है तब तो आप उसको आसान तरीके से मतलब रिपेयर कर ही सकें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जो सिम कार्ड है, अब सिम का भी सिस्टम यही है कि सिम कार्ड का जो सिस्टम है उसके प्लस वाला पॉइंट पे आती है सप्लाई 1.8 से लेके 3.0 वोल्ट वी सिम, और आप सर्किट में भी देख रहे हैं कि वी सिम 3 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ जो कि पिन नंबर 1 पे आ रहा है इसकी सर्किट में भी। और जो है RST क्लॉक, ही तो सारे सिग्नल हो गए, डेटा हो गए, जाके NC है और ये ग्राउंड है। अब इसकी एक समस्या क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये भी कैसा है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है। अब एक्टिव वोल्ट इसको चेक करना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि जब जैक के ऊपर आप सिम लगा देंगे तो उसका प्रिंट जो है वो ढक जाता है कई में। अब जब ढक जाता है कई में तो खैर आप जो है मल्टीमीटर के नीचे साइड से पिन लगा के चेक कर सकते हो। बट इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें वैल्यू भी लिखी थी, आप वो रीडिंग के आधार पर देख सकते हो कि इसकी लाइन ओके है नहीं ओके। तो अगर लाइन ओके तो वोल्टेज यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चार्जिंग का। अगर चार्जिंग जैक में अगर आपका इसको हम VCHG की भी लाइन कहते हैं, VCHG, ओके, तो प्लस पे 5 वोल्ट या कोई चार्जर है तो 6 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाद बाकी मैंने इससे पहले वीडियो वैल्यू का भी वीडियो बनाया था, तो आप यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर सकते हो। प्रिंट जो है रिमूव हो जाएगा, तो फिर इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा कुछ भी। जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला जिसमें वैल्यू है, इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे उन पे जो रीडिंग आती है उनके आधार पर हम डिमांड करते हैं कि ये विदाउट लाइन ट्रेस किए भी जो है हम लोग उसको सही कर सकते हैं। इससे पुराना वाला वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, ओके। अब आता है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड का जो 4 नंबर है ये सब एक्टिव वोल्टेज हैं। मेमोरी कार्ड, जैसे मेमोरी कार्ड अभी तो मान लो ज़्यादातर कुछ लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, पहले तो अब सब कुछ इनबिल्ड ही आ रहा है EMMC के अंदर। तो जो प्लस पॉइंट है 4 नंबर पिन पे, तो उस पर 2.8 से लेके 4.2 की सप्लाई मिलेगी एक्टिव होने पर। अगर आप प्रैक्टिकली तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दिल करे तो एडमिशन लीजिए, ओके, और चीज़ों को सीखिए, इम्प्रूव करिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को तो फिर अर्निंग आपकी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी, ओके। तो इसके लिए आपको थोड़ा, अगर आप अपने जो है आप कमाते हैं, शॉप का रेंट देते हैं, आप अपना वहाँ पे टाइम दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अपने नॉलेज पर भी पैसा लगाइए और उसको इम्प्रूव करिए, और इम्प्रूव करेंगे तो उससे आपकी अर्निंग अच्छी होगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।